इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। और जन्म धारण किया, मनुष्य जन्म मिला और जन्म को सार्थक करने के लिए हमें आज क्या करना चाहिए, ये हिताहित का ज्ञान आप सबके अंदर है और मन के द्वारा ही हिताहित का ज्ञान कर सकते हैं। फिर भी हमें मन होते हुए भी हम अहित के मार्ग में ही जा रहे हैं, तो किसका दोष है? हमारे स्वयं की आत्मा की अज्ञानता का दोष है। इसलिए गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक मना करके जन्म को सार्थक करने के लिए उन महापुरुषों ने किस तरह से संसार की असारता को जान करके गृहस्थ में रह करके भी जल से भिन्न कमल के समान किस तरह से वैराग्य को धारण किया और उस वैराग्य के माध्यम से कालांतर में अपने तप के माध्यम से कर्मों को निद्रा करके वो आत्मा परमात्मा बन गई। वही संसारी आत्मा परमात्मा बन गई। यही योग्यता हमारी भव्य आत्मा में भी है, तो हम भी संसार में भटके नहीं, अटके नहीं तो कालांतर में आपको इसी पंच परावर्त में जा करके अनेकों प्रकार का दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए दुखों से बचना हो और सुख प्राप्त करना हो, कष्टों से बचना हो, तकलीफों से बचना हो, तो आज भी भक्ति का मार्ग है। इस भक्ति करके हम सम्यक्तों को प्राप्त कर सकते हैं। आज श्रवण के लिए और श्रावक के लिए बचा है तो भक्ति का मार्ग बचा है। विशेष हम आज इतनी तपस्या करके यहाँ से कर्मों को पछाड़ करके सिद्ध पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु आज कुछ योग्यता है, हम कर्म को ढीला कर सकते हैं। ऐसे कर्मों को ढीला करने के लिए ये योग्यता हमारे अंदर है। इसलिए आचार्य ने कहा शुद्ध परिचिदानुभुवा सव्व सौवी काम भोग बंद कहा एयत सुवलंबो नवरिनो सुलोव्यतश्च। हाँ, काम भोग बंद की कथा तो अनेकों बार सुनी है, परिचय में आई है और अनुभव भी किया हुआ है, परंतु वो एकत्व की कथा न सुनी है, न अनुभव किया है, न परिचय में आया हुआ है। वो एकत्व की कथा इन जिनवाणी के माध्यम से हम उस कथा को पढ़े, सुकथा में आए और कथा ही हमारी संसार की व्यथा से परे होकर के हमें केवल ज्ञान को पहुंचा सकती हैं। ये योग्यता है तो आपको भी कथा छोड़ करके सुकथा करे। जब भी समय मिले समय का सदुपयोग बनाओ, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं धनवान बनने के लिए आप एक एक कण को संग्रह करते हैं, इसी तरह से भगवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करो। जो क्षण चला जाएगा, करोड़ों दिनार देने पर भी वो क्षण वापस आने वाला नहीं है। इसलिए हमने पहले कहा था, जिस संसार से चला जाता है वो संसार में फिर लौटता नहीं है, चला जाता है वो संसार में फिर लौटता नहीं है। विधि का विधान कभी बदलता नहीं है। मनुष्य पर्याय मिलना है, वो दुर्लभ पर्याय फिर मिलती नहीं है। जो धारा बह जाती है समुद्र में वो फिर लौटती नहीं है। ऐसे जीवन का रहस्य समझो। ये जीवन कोई भोग विलास का जीवन नहीं है, भोग वस्तु का जीवन नहीं है। इसलिए धर्म की कसौटी पर कुछ तो आप कसौटी में सच करके, कुछ तो समझ करके आप उस कसौटी में खड़े होकर के अपनी आत्मा को खरा उतार सकते हैं। ये योग्यता आज है। इसलिए संसार में भटकना न हो, संसार में भ्रमण नहीं करना हो, तो आज भी हमें गुरु सावधान करते हैं। आज निर्ग्रंथ गुरु अपना समय, साधना का समय निकाल करके आपको मार्गदर्शक बन करके मोक्ष मार्ग को आप दिखा रहे हैं कि आप इस मोक्ष मार्ग में चलो तो निश्चित आप भव्य आत्मा एक दिन शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकती हैं। ये योग्यता सभी आत्मा में है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि हरी भरी डाली पर कभी सूखी डाली नहीं मिल सकती। हरे भरे वृक्ष पर कभी सूखी डाली नहीं मिल सकती हैं। हंसते हुए चेहरे पर कभी गाली नहीं दिखती हैं। और वैसे ही जो ऐसे देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुक जाता है उसकी झोली कभी खाली नहीं मिलती हैं। ऐसे देव शास्त्र गुरु के चरणों में आप अपना जीवन को समर्पित कर दो। समर्पण और संकल्प को एकदम आप अपने जीवन में ले आओ। यही समर्पण और संकल्प आपको
अपने जीवन का सफलता में प्राप्त कराएगी। ऐसे शुभ मंगल भावना करते हैं। आपकी मंगल भावना सभी को कल्याण हो। 6 द्रव्य होता है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाशकार। एक जीव द्रव्य है। ये जीव द्रव्य ही विश्व में अक्षयानंत है। उसमें जीव द्रव्य का ही इस संसार में नाटक है। और 5 द्रव्य का कोई मतलब नहीं, अचेतन है। समझे? पुद्गल द्रव्य भी अचेतन है, लेकिन पुद्गल के संगति से जीव नाचता है। अनादिकाल से जीव जो है पुद्गल संगति से द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन, भाव परिवर्तन, ये 5 परिवर्तन करते आया। और जब तक सम्यक तो नहीं, तब तक जो है ये 5 परिवर्तन करते आया। आगे भी परिवर्तन करते रहेगा भव्य जीव। एक भव्य जीव ही जो है वास्तव में सम्यक्त्वाचरण और संयम आचरण से एक दिन शुद्ध हो सकता है। वो शुद्ध होने का उपदेश देने वाला ही जैन धर्म है। एक जैन धर्म ही बोलता है आत्मा शुद्ध हो सकता है। अंतरात्मा बने तो एक दिन परमात्मा बनेगा, लेकिन बहिरात्मा बने रहे कभी आत्मा कल्याण हुआ नहीं और होने वाला भी नहीं है। अनादिकाल से जैनी भी हुआ, जैन साधु भी हुआ, फिर भी आत्म कल्याण नहीं होगा जब तक सम्यक दर्शन नहीं है। समझे? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जीव को भी जानना पड़ेगा। सच्चे जीव कौन, सच्चे गुरु कौन, सच्चे शास्त्र कौन। इतना ही 4 बात अगर श्रद्धन करें, अनंत जीव, निर्घंत गुरु, सिद्धांत शास्त्र, दया बोल धर्म, ये 4 बात ही जान लिया और तुष मास बिंद कहते हैं जिसको आत्मा का ज्ञान हुआ, वेद ज्ञान हुआ, अंतरात्मा केवल ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा बन गया। इसलिए में श्रद्धा हो, आत्मा की श्रद्धा हो, आत्मा में आत्मा हो, ये बात का ज्ञान हो तो आगे की बात। आत्मा ही नहीं समझता। पर्याय पापी जीव को हमेशा क्या है, यहाँ पर्याय की चिंता और परिवार की चिंता और परिग्रह की चिंता, ये पापी जीव ज़्यादा है। और पुण्यात्मा वही है जो मैं एक आत्मा हूँ, भटकते आया हूँ, अभी मुझे कुछ कल्याण करना चाहिए, ऐसी भावना है तो वो जैन साधु के पास आएगा, जैन विद्वान के पास आएगा, जैन मंदिर में आएगा। जैन धर्म क्या है, जिन कैसे बन गया, जो चक्रवर्ती वैभव को भी त्याग करके नंगे होकर के जंगल में बैठे और वो उन्होंने तीर्थंकर पदवीधारी मुनि होकर के भी चदमस्त है। 4 ज्ञान होते भी पर चदमस्त है। मति श्रुति अवधि मन पार, जन्म से जिन ज्ञान देनी थी और मुनि होते मन पर ज्ञान हुआ, फिर भी चदमस्त है। समझे? आहार चर्या करते हैं। आहार चर्या करते करते उनको 9 भक्ति से 4 मिले तो करेगा, नहीं तो आहार भी नहीं करते थे। ऐसा शरीर धर्म शरीरी तीर्थंकर गिनती के हैं 24, वो तो हो गए। इसलिए ये पंचम काल में वास्तव में पापियों का संख्या ज़्यादा है, पुण्यात्मा संख्या थोड़े हैं। वो पुण्यात्मा जो है आज परमात्मा नहीं बन सकता है, अंतरात्मा बन सकता है, समाधि वर्ण कर सकता है। इसीलिए आचार्य का ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। अंत भला तो जब सब भला है। अंत आत्मा का, मेरा आत्मा का कल्याण ये भावना है तो उसको जो है समाधि वर्ण है जैन धर्म से। इसलिए जैन धर्म किसी बाप का नहीं है, जैन धर्म आत्मा का धर्म है। जो पालेगा उसको मिलेगा। जैन धर्म किसका? जो पालेगा उसका। इसलिए जैन धर्म आत्मा का धर्म है, जैनियों का भी नहीं है। ये पकड़ने तक बात करने वाले जैनियों का भी नहीं है। जैनी बोलता मैं 13पंथी हूँ, द्विजपंथी हूँ, कांजीपंथी हूँ, मैं धारणपंथी हूँ, ये बोलने वाले मिथ्या दृष्टि है। वास्तव में जैन आगम में 4 पंथ नहीं है। जैन आगम में व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं,
व्यवहार नहीं से व्रत समिति गुप्त आचरण है, निश्चय नहीं से शुद्ध आत्मा का चिंतन से वो उपशम श्रेणी चढ़ते चढ़ते 4 बार गिर सकता, 32 बार संयम धारण कर सकता, लेकिन वो व्यक्ति जब क्षमा श्रेणी चढ़ता है 12 गुण स्थान पहुँचते हैं, उनको मोह का क्षय होते केवल ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान सभी की आत्मा में है, लेकिन एक निगोद में रहने वाला जीव भी है, वो भी आत्मा कल्याण कर सकता है यदि भव्य है। वो निगोदी जीव भी एक दिन मनुष्य बन करके मुनि बन करके मोक्ष जा सकता है यदि भव्य ने, यदि उसको क्षणिक उपादान की योग्यता से निगोदी जीव भी निकल के मोक्ष जा सकता है। और यदि अभव्य है वो मुनि होकर के भी मोक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि अभव्य को कभी सम्यक दर्शन होने वाला है नहीं। ऐसा ही भी जीव है संसार में, जीव जीव में फर्क है। यहाँ तो मेरा बाप है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मैं गरीब है, मैं दलित है, इसके ही विकल्प है। मैं एक आत्मा हूँ, इसका विकल्प नहीं है। वो कल्याण कैसे करेगा? कल्याण कहाँ होने वाला, समझे? इसलिए आत्मा कल्याण की भावना जिसको है वो ये है अनुव्रत महाव्रत से एक दिन जो है परमात्मा सुख को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आत्मा किसी को दिखता नहीं, सबको शरीर चमड़े का शरीर दिखते हैं, शरीर से करके शादी करते, शरीर करके बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं, आगे भले मार मिले। ऐसे जीव है यहाँ, किसी को भी आत्मा की बात नहीं करते। साधु के पास में करके भी पर्याय की बात करते, परिवार की बात करते और परिग्रहों की बात करते। आत्म कल्याण के लिए है शुभ भाव नहीं करते। शुभ भाव के बिना पुण्य नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना शुभोपयोग नहीं है, और समाज निर्माण कहाँ से होगा? इसलिए यहाँ जो है आत्म कल्याण का धर्म, जैन धर्म, अब संख्या घटते जा रहा है। अंत में जो है इस पंचम काल अंत में जैन खत्म हो जाएगा, जैन साधु भी खत्म हो जाएगा। एक मुनि, एक अर्जुका, एक श्रावक, एक श्राविका, 4 प्राणी रहेगा। उनके ऊपर भी कल्पी पापी, जहाँ भी पापी कल्पी जो है वो उनके ऊपर टैक्स लगाता। वो आहार के टाइम समझे, वो जाओ अपने कल की राजा मंत्री को बोलता है, क्या बोलता है, अम्मानम की अवस्था। कल की पूछता है अम्मानम की अवस्था, हमारे वश में कौन नहीं है, मेरे वश में सभी है, सभी मेरे को टैक्स देते हैं। कल की राजा बोलता है पापी कल की माँ पापी होता है कल की राजा, ब्राह्मणी माता भंगी पिता, उससे पैदा होता है कल की राजा, समझे? तो टैक्स के लिए बोलता है मंत्री को, पहले पूछता है अम्मानम की अवस्था मेरे वश में कौन नहीं है, निर्गंता, समझे? मंत्री बोलता है उसका निर्गंत, एक निर्गंत है वो हमारे वश में नहीं है। अम्मानम की अवस्था निर्गंता, अति केर साया निर्गंत बोल दिया, उसके आकार कैसा है? अम्मानम की अवस्था अति केर साया निर्गंता सत्य निधवेन, एक निर्गंत हमारे वश में नहीं है। हम जो उसका आकार कैसा है? वो निर्धन वत्ता, और धन रहित है और वस्त्र रहित है। ऐसे निगंत होते हमारे वश में नहीं है, समझे? और क्या करता है वो? श्रावक के घर में जा कर के शुद्ध कुछ आहार करके आता है, वो आहार का लिए वो पैसा भी नहीं था दे देता उनको। कुछ श्रावक जो है जैन ही उनको आहार कराता, जाओ तब पानी उड़े परम पिंडम सुखम मिदोगे झम यदि नहीं मैं सचिव कहते आहार चत्ता गया मुनिनो। ये तेरे पढ़ने से ये गाथा लिखा हुआ। ये तिब्बत ने क्या बोला? वो कल की राजा बोलता पापी हैं, जाओ समझे, तब पानी उड़े परम पिंडन, जाओ जाकर के जो आहार लेता है जैनी के घर में, उनके पहले पिंड में तुम टैक्स करो, मतलब टैक्स लगाओ, समझे? उसको पैसा देने पड़ेगा आहार करना हो तो। ऐसा पापी भी होने वाले हैं, समझे? आगे अभी 2500 वर्ष में 2 कल की हो गया, 3 उपकल की भी हो गया, 21 कल की, 21 उपकल की होते हैं।
उसमें पंचम काल में भी हो गया, समझे। हाँ, अब उपकल की हो गया, अब आगे होने वाला कल की होगा, तीसरा नंबर। इसीलिए मंत्री जाता है, पहले ग्रस में बोलता है टैक्स देना पड़ेगा आहार करना हो तो, समझे। हाँ, वो दिन आने वाला है। अब उसमें टैक्स मुनि महाराज ने अंतर किया, बैठ गया। मुनि महाराज अंतर किया, एक अर्जिका थी वो भी अंतर किया, एक मुनि एक अर्जिका थी और एक श्रावक एक साविका थी पंचम काल के अंत में। अभी भी ऐसे है, अच्छे श्रावक है, अच्छे श्राविका है, अच्छा साधु है, अच्छे साध्वी है, वो थोड़ा आगम को मानने वाला बचे हुए विरले ही है, और आगम के विरुद्ध जाने वाले हैं साधुओं की संख्या, माताजियों की संख्या, श्रावक श्राविकाओं का बढ़ रहा, पंथवादियों का चल मान कषा से ही पंथ बढ़ते जा रहा है, आगे और बढ़ेगा। घर घर में भी झगड़ा है। एक बार एक पत्नी और पति दोनों कोर्ट में गया, दो जाए तो मारा जज साहब बताओ, मैं तो पंचामृत अभिषेक करती हूँ, तो उसको हमारा पति बोलता है पंचामृत नहीं करना, ऐसा बोलता है। कोर्ट में इसका समाधान किया, बोल दे तुम्हारे शास्त्र में जाति बात हमारे कोर्ट में नहीं है, ये पाखंड की बात नहीं जानते, हम तुम्हारे जैन धर्म की बात नहीं जानते, हम जो न्याय की बात है ये कोर्ट है, समझे। तो ये तुम्हारा 13 पंथ 20 पंथ ये सब झगड़ा तुम्हारा, हमारा समाधान हमारे कोर्ट में नहीं है। जज ने इसे मान दिया। पति पत्नी में भी पंथवाद का झगड़ा है, घर घर में पंथ भेद है, मतभेद है, मनभेद है, इसलिए न सुखी होने वाला न सुखी हुआ है। दुखमा काल में दुख है और आगे आने वाले दुखमा काल में नरक से आना है, और नरक पशु नरक में आकर पशु नर बनता है, और नर मर करके नरक में, पशु भी मर करके नरक में जा कर के जीवन करेगा। ऐसा दुखमा काल मनुष्य गति में भी है, पशु गति में भी है, अंत नरक में तो दुखमा काल हमेशा है ये। इसीलिए यहाँ वास्तव में अपना जीव को समझते हो, मैं आत्मा हूँ, मेरा आत्मा कल्याण हो, ये भावना है। आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा के बिना शरीर चलती नहीं है, समझे। आत्मा ही जो शरीर प्राप्त किया, आत्मा से ही पाप करते हैं, हाँ, आत्मा से ही पुण्य करते हैं। भाव आत्मा का, केवल आत्मा भाव करके पाप और पुण्य बंद करता है, समझे। शरीर कुछ नहीं, जड़ है, समझे। हाँ, ये शरीर में सुई लगाओ, जहाँ दर्द होता है वहाँ आत्म प्रदेश है, जहाँ दर्द नहीं होता वहाँ आत्म प्रदेश नहीं है। एक नाखून में और केस में आत्म प्रदेश नहीं है। कितने भी तुम जो है सुई लगाओ, या वहाँ दर्द नहीं होता। इसलिए आत्मा शरीर में, ये दो जगह छोड़ करके पूर्ण आत्म शरीर में आत्मा है, और आत्मा मैं हूँ ये विश्वास, जिसका कल्याण होला हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश।